यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवत भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के दशम मंत्र पर चिंतन विचार चल रहा है। आइए सर्वप्रथम दशम मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके बाद संबंध भाष्य आदि का अनुशीलन करते हैं। दशम मंत्र मिल गया हमारे गीता प्रेस, मेरे पास जो बुक है 931 है, सेम 930। हाँ ठीक। पहले सामान्य मंत्र जो है दसम मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर चिंतन। न तत्र रथा न तत्र रथा रथ न रथयोगाः न पन्थानो भवन्ति अथ रथान् रथयोगान् पथः सृज्यते न तत्रानन्दा मुद प्रमुदो भवन्ति अथ आनन्दा मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वेशान्ता पुष्करिण्या स्रवन्तो भवन्ति अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्ति सृजते सही कर्ता न तत्र न रथयोगो
न पंथानो भवन्ति अथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते न तत्रानन्दामुदः प्रमोदो भवन्ति अथ आनन्दान्मुदः प्रमोद सृजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्तो भवन्ति अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्ति सृजते सही करताः। हाँ, पहले सामान्य अर्थ मैंने कल एक प्रश्न आपके सामने रखा था, स्वप्न देखा कि नहीं बढ़िया करके रात को? आया ही नहीं, आया तो होगा। कहते हैं वो इतना माइल्ड होता है कि उसको हम याद नहीं कर पाते, लेकिन क्रम यही है। आप सुसुप्ति तक पहुंचोगे तो स्वप्न को क्रॉस करते हुए ही आपको जाना पड़ेगा, और फिर वापस आएंगे तो फिर उसको क्रॉस कर, रास्ता तो वही है महाराज। लेकिन जो बहुत प्रकट हो जाता है तो वो महाराज हमारे को याद, बाकी तो इसीलिए देखिएगा कभी कभी बढ़िया स्वप्न होने पर, आने पर, देखने पर, जगने के बाद थोड़ा बहुत, पूरा याद नहीं तो दुख भी होता है, अरे पूरा नहीं दिखा याद नहीं आ रहे। इसीलिए महाराज ये जो स्वप्न आपने देखा, ये कैसे देखा? कल यही प्रश्न कि भाई वहां तो आंख नहीं है, इस समय तो महाराज ग्लास के बिना दिखता नहीं, वहां ग्लास की कोई जरूरत नहीं है, इस समय तो सब कुछ है, दृश्य वस्तु विषय, उस समय कुछ नहीं है महाराज, तो भी आप बड़ा संसार खड़ा करके रखा है। वो आपने कैसे देखा, किससे देखा, कौन जाना, ये प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। तो यहां उत्तर के पहले सामान्य अर्थ को देख लीजिए मंत्र का, फिर भाष्य का अनुसंधान करते हैं। यहाँ जो मूल मंत्र है ना तत्र, ये पूर्व का परामर्श करे। तत्र मतलब स्वप्ने, ठीक है, स्वप्न में। तत्र शब्द से पूर्व में जो प्रतिपादन करके आया उसी को यहाँ परामर्श करना है, समझना है। तत्र मतलब स्वप्ने, स्वप्न का ही प्रसंग चल रहा है, इसलिए स्वप्ने न रथा न रथ योगा। स्वप्न में महाराज आपने देखा कि बहुत सुंदर एक रथ है और उस रथ में आप सवारी होकर के बैठे हैं, बाकी को क्यों बैठाना है, खुद कोई बैठ जाए ना, स्वप्न ही तो देखना है तो आपने देखा कि आप बैठे हैं, तो महाराज जागने के बाद जब आप जागृत में आए तो प्रश्न यही पूछा जा रहा है, न रथा, वहां तुम्हारा रथ नहीं है, न रथ योगा। रथ योग मतलब रथ से जो युक्त किया जाता है, अश्व आदि घोड़े। स्वप्न में न तो घोड़े हैं महाराज, रथ योगा शब्द से अश्व को समझना। न पंथान, पंथान न भाई रास्ता भी, पथ भी नहीं है, भवंती अथ फिर भी। पहले तत्र शब्द लिखा ना, तत्र से स्वप्न को परामर्श कीजिए, यहां अथ शब्द से फिर भी। रथान रथ योगान न पथः सृज्यते। महाराज ना तो रथ है, न रथ में जोड़ने वाला घोड़े है, न पथ है, तो ये सब कैसे आपने
देखा। ठीक है। फिर उसके बाद आगे थोड़ा और बता रहे, मूल मंत्र का ही अर्थ हम देख रहे हैं। तत्र आनंदा मुद प्रमुद न भवंती। तत्र शब्द से फिर स्वप्न में, स्वप्न में आपने आपके मनोनुकूल चीज देखे तो महाराज आप आनंदित हो गए। तो आनंद मतलब सामान्य आनंद को, इसलिए यहां कहते हैं आनंदाहा। और महाराज मूद, मूद शब्द, मोद प्रमोद, ये सब उसमें भी बहुत सुंदर विश्लेषण आया है शास्त्रों में, खास करके मांडुक्य कारिकादि में तो बहुत सुंदर आया है। मोद शब्द का अर्थ यहां बतला रहे हैं कि भाई लाभ जनित आनंद, किसी चीज को, एक सामान्य आनंद का प्रतिपादन है, आनंद सब में है, सबका है, लेकिन जब इष्टता बुद्धि पूर्वक किसी चीज को देखते हैं तो देखने के बाद ऐसा, हाँ ये आनंद, तो ये हो गया मूद। आपको केवल दर्शन जन्य आनंद का अनुभव आपने किया, और महाराज आपने पैसा दिया, परचेस किया, वो आपके हाथ में, हाँ ये मूद। और जब आपने उसको खाया, अनुभव किया, भोग किया, तो प्रमोद। यही तीन में हम लोग घूमते रहते हैं। तो कहते हैं महाराज स्वप्न में तो न आनंद सामान्याकार सुखपूर्वक सुख रूपता वो भी अनुभव करते हैं, और लाभजन्य हर्ष मूद वो भी हम अनुभव करते हैं, और प्रमुद जब आपको उसमें आप भोग में अथवा स्वाद को आपने लिया तो एकदम आनंद, हा 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 कितना आनंद। तो ये जो तीन महाराज स्वप्न में कहाँ है? स्वप्न में तो हमने हलवा खाया, वहां से तो बड़े तृप्यंताम, तृप्त हो गए ना, और वहां उठने के बाद चाय बिस्किट ना मिले तो दिमाग गर्म होता है कि नहीं? तो इसीलिए क्या है, वहां जो आपने आनंद का अनुभव किया, प्राप्तिजन्य आनंद, हर्ष अनुभव किया, फिर भोगजन्य, तो ये आनंद है कहाँ, कैसे आपको अनुभव में आया? ठीक है, इसीलिए यहां कहते हैं, और केवल तीन चीज बता रहे, फिर कहते न तत्र बेशांता। बेशांता शब्द का अर्थ है छोटा जलाशय, पुष्करिणी जिसको बोलते, छोटा जलाशय। न तत्र वेशांता, पुष्करिण्य ये सरोवर है, पुष्करिण्या स्रवंतो भवंती, और नदी भी नहीं है महाराज, न तो छोटा जलाशय है, न सरोवर है, न नदी सरिता है, कुछ भी नहीं है। स्रवंती सृजते सही करता, तो वो जो सर्जक है, बनाने वाला है, वो कौन है? ठीक है, उत्तर आप विचार करके रख सकते हैं, हम बोल भी देते हैं कि उत्तर कर्ता वो है, लेकिन आप थोड़ा विचार करो कि हम उसी रास्ते से रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, कभी मन में क्लिक भी नहीं होते भैया इस जगत को अनुभव करने के लिए इंद्रिय है, और इंद्रिय ग्राहक विषय का संस्पर्श है, सन्निकर्ष है, और तज्जन्य अनुभव करने वाला मैं हूं। हमने देखा और आपने अनुभव किया कि हाँ, तो एक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ना, इंद्रियों के साथ अर्थ का सन्निकर्ष, तो तज्जन्य ज्ञान, अहम ज्ञानवान। परंतु यही जब आप स्वप्न में देखते हैं, यही जब आप स्वप्न में अनुभव करते हैं, वहां तो महाराज कुछ भी नहीं होता है। तो जो कुछ भी, जहां कुछ भी नहीं है, तो वहां आप कैसे देख रहे हैं? प्रश्न यह है। देखिए वेदांत में कुछ अन्य की बात नहीं कहती, एक ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल कहीं आपको हिलने तक नहीं देंगे। बाहरी दृश्यों को, वस्तु को, विषयों को जितना छोड़ करके आप अपने में देखो,
सारा चिंतन विचार विश्लेषण आप अपने को लेकर के करो। आत्मा ब्रह्म ये तो है, परंतु जिससे आप जूझ रहे हैं महाराज, ये जगत के साथ अपने को बिल्कुल आइसोलेट कर नहीं पाते, एक कैसे मान रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, जगत संसार जागृत का अनुभव आप करते हैं तो इसके अनुभव को आप व्यक्त कर सकते हैं। भाई विषय है और विषय ग्राहक इंद्रिय है और दोनों का कांटेक्ट हुआ तो हम जानवान, मैं जानता हूं, जाना हूं। परंतु वही बात जब आप स्वप्न में जा रहे हैं महाराज, स्वप्न का दर्शन जब आप कर रहे हैं तो स्वप्न दृष्टा कौन है वो अलग बात है, परंतु कैसे आप देख रहे हैं, न तो ग्राहक है इंद्रिय और ना तो ग्राह्य विषय है। और उस केवल इतना ही नहीं, इंद्रिय और विषय और तज्जन्य जो हर्ष मूद प्रमुद तीनों को ले रहे हैं। ये तीन महान ही है महाराज। आपने जो हर्ष प्रमोद मूद प्रमोद ये सब व्याख्यान किए तो प्राप्तिजन्य भोगजन्य वहां तो है ही नहीं महाराज। तो प्राप्ति किसकी प्राप्ति आपने की? इसलिए प्रश्न को तीन कैटेगरी में कितना सुंदर रखा है कि भाई ये जो मन में तुम आनंदित होते हो तो ये आनंद का अनुभव कैसे आप कर रहे। बाहरी विषय को जब आप देखते हैं स्वाद लेते हैं तो वो तो समझ में आता है, लेकिन भाई स्वप्न में तो आपने कुछ भी वहां विषय इंद्रिय ग्राहक ग्राह्य कुछ भी नहीं, लेकिन वहां कैसे आपने अनुभव किया। इसी से लगता है कि कोई जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों में जाने आने वाला कोई तीसरा सत्ता, जिसको आप अननोन फैक्टर बोलो, कोई है जिसका किसी के साथ कोई वास्ता। अब बताओ जागृत में कैसे लगता है कि मैं कितना आसक्त हूं, भाई इसका कोई तुम्हारे साथ संबंध नहीं है, क्योंकि तुम इसी को छोड़ करके स्वप्न में, और स्वप्न में भी छोड़ो वहां कुछ नहीं, सुसुप्ति में कुछ नहीं महाराज। तो ये तीनों से आप अलग है। इसीलिए तो उपनिषदों में आप लोग अध्ययन करके आए, त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवः। त्रिशुधाम आपके महाराज वो जो जाने आने वाला वो तीन उनका धाम है, चार धाम नहीं है, तीन ही धाम है जागृत स्वप्न और सुसुप्ति। और तीनों जगह कहते भोक्ता भोगश्च यद भवेत्, तीनों जगह अलग अलग भोक्ता भोग्य वस्तु विषय अलग अलग है, परंतु तीनों से उसका कोई संस्पर्श। तेभ्यो विलक्षण, उससे बिल्कुल अलग महाराज वो सत्ता है। और वो कौन है? साक्षी चिन्ह मात्र सदा शिव। अब बताओ, हर हर महादेव पानी चढ़ा रहे, कभी इस शिव का भी दर्शन हो जाए महाराज, है कि नहीं? कर तो रहे उसी की अर्चना, ऐसा नहीं कि अलग है, परंतु वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि यही जो हमारे अंदर है उसको हम जो है। इसलिए तो मानस पूजा आदि में क्या करते भाई, जो मन मंदिर में आपने बैठा के रखा उनकी आराधना करो। तो इसलिए नित्य प्रतिदिन वो विचार कि भाई हम किसकी चिंतन बा, कौन ये कौन है। हमारे तीन कमरा है, तीनों में जा रहे आ रहे काम कर रहे, लेकिन किसी के साथ उसको बैठना रहना कहीं और ही है महाराज, किसी कमरे से कोई अटैचमेंट। और कैसे हम अपने को बांधा हुआ बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति मान करके, और इसीलिए माना है, इसीलिए हमारा रोना पीटना जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसीलिए है ना। लेकिन अगर वो मान्यता बदल जाए, मान्यता बदलेगा ऐसा नहीं, नहीं हूं ऐसा तो नहीं, विचार के द्वारा निश्चय तक अगर पहुंच जाए कि भाई ये सब तो अलग ही है, तब तो महाराज आप सदा शिव। इसीलिए तो ये जो वैराग्य है, ये जो विवेक है, वेदांत की साधना क्या है?
विविक्त करणम, विवेक के साथ, और साथ साथ महाराज वैराग्य हो। भोग्य वस्तुओं के प्रति, भोग के प्रति एक वैराग्य हो, और विचार की शुद्धिता हो। तो महाराज विचार शुद्ध हो जाए, और शुद्धि मतलब विचार की पवित्रता, मतलब है सत्य को सत्य रूप से समझना, बस। और क्या पवित्रता क्या है? जो जैसा है उसको उस रूप से समझना। और अपवित्रता मतलब उल्टा करके हम समझ करके बैठे हैं। जो मैं नहीं हूं उसको मैं करके समझ रहे हैं, और जो मेरा स्वरूप है, मैं हूं, उससे बिल्कुल बेखबर हम। और जिस दिन साधक विवेक वैराग्य के साथ उसको जान लेते हैं महाराज, तो कितने भी भोग से वो लिप्त हो, मतलब लगा हुआ हो, उसके जीवन में कोई स्पर्श, कोई इफेक्ट उनको होने वाला नहीं। आज ही प्रातःकाल गुरुदेव कह रहे थे ना कि ये संत लोग क्या समझ रहे हो जो छोड़ छाड़ के निकले हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। ठीक बात है ना, कुछ तो छीटा भी हुआ मिला होगा, नहीं तो कोई नहीं ऐसे छोड़ सकते महाराज। सुख सुविधा भोग वैभव से आपसे तो कम ही होगा, अगर आपकी दृष्टि से, मेरे दृष्टि से नहीं है। परम आनंद तो हम लोग है ही, लेकिन फिर भी क्या है कि जिस भोग को देखने से मन बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, न पाने से मन बिल्कुल दुखी हो जाता, उसको छोड़ करके है और बेहतर है। कौन क्या है? तो कुछ तो महाराज प्रकाश छिटा फोटा उनको मिला ही होगा। तो इसीलिए ये जो कौन है भैया, विचार के द्वारा निश्चय करना है कि भाई ये जो हम जो कुछ स्वप्न में देख रहे हैं नहीं, परंतु उसी को देख करके वहां भी तृप्त हो रहे, बड़ा आनंदित हो रहे। तो क्या विषय और इंद्रिय वगैरह अगर स्वप्न में आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं, तो क्या जागृत में आप कर नहीं सकते? प्रश्न यहां है। कैसे हम एडिक्टेड हो गया ना। आगे अगर मानो ऐसे कल्पना के, आंख कल उठ करके देखता हूँ दोनों आंख रोशनी चले गई, और सुनते ही ये क्या बोल रहे, घबरा। लेकिन ऐसा देखो कि भाई जहां हम स्वप्न में जा रहे, इस आंख का कोई वहां काम नहीं है, फिर भी हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, विषयों का साथ संस्पर्श हो रहे। तो फिर इस जागृत में इसके परवश, इंद्रियों के परवश होकर के क्यों हम जी रहे हैं? परवशता का कारण क्या है महाराज? जिस दिन साधक थोड़ा विचार कर लेते हैं, तो देखो ये सारी इंद्रियों की जो व्यर्थता है, न्यूनता है, लिमिटेशन से उसको जान लेते, तो वो उतना ही डिटैच हो। हम लोग क्यों अटैच होते कि उसके ऊपर हम बिल्कुल फोकस होकर के पर निर्भर हो गए। पर देखिए ना, हम बचपन में या तो हम लोग नोवेल में पढ़ते हैं, हारिकेन लालटेन दीपक जला करके पढ़ते थे पुस्तक आदि वो जमाने में। और अभी अगर 2 घंटा लाइट चला जाए तो महाराज हो क्या कितना हल्ला करेंगे। फिर भी तो मानो बीएमसी वालों ने सबको नोटिस दे करके भाई ये रिपेयर होगा, इसलिए फिर भी कितना हम उस समय तो ये एक सेटअप है कि नहीं। पहले तो कोई कंप्लेन नहीं था महाराज, उस समय दीपक के रोशनी में सब पढ़ते थे, और एक ही प्रकाश से गांव घर में 3-4 लड़के सब एक साथ एक बीच में लगा दिए, सब लोग उसी में होमवर्क भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी। आप बताइए। और अभी महाराज बिल्कुल वो कल्पना ही नहीं। अभी न्यू जनरेशन को आप पूछिए तो वो तो चिंता ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा होता है क्या। तो इसी प्रकार ये जो माइंड है, जिसको जिसके ऊपर अभी इतना डिपेंड होकर के हम बैठे, होगा ही नहीं, संभव नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन इसी को अगर विचार के द्वारा रखा जाए तो सब पॉसिबल है, संभव है। तो इसलिए अंतिम जो बताया ना, सही कर्ता सृज्यते। महाराज वो जो सर्जन है, कोई है कि नहीं? जहां कुछ भी नहीं है फिर भी आप अनुभव कर रहे हैं स्वप्न में, तो वो जो कौन है? अनुभव तो आप
का जेन्युइन है, लेकिन कुछ भी नहीं है तो वहां कर्ता कौन है? इसीलिए स ही कर्ता। अब प्रश्न है कर्ता को लेकर के, वही स मतलब पूर्व का ही परामर्श कर रहे हैं ना। अगर वो कर्ता स्वप्न में ये बिना वो देख सकता है तो जागृत में वो क्यों डिपेंड होकर के? प्रश्न है कि नहीं? एक ही करता है। स्वप्न में अगर विषय और इंद्रिय की जरूरत नहीं है उनको, तो जागृत आते आते इतने क्यों डिपेंड हो करके वो रोते पिटते हैं कि नहीं होगा, नहीं कर सकते, नहीं दे। इतने निर्भर कैसे हो गए? प्रश्न ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब है कुछ तो है, कुछ तो है। आप देखिए भाष्य का चिंतन करते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, क्योंकि पूरे इसका जो है स्वयं प्रकाश को ऊपर ही फोकस है ना। स्वयं प्रकाश कौन है महाराज? हाँ, और इस स्वयं प्रकाश से बेखबर होने के कारण हम लोग सब लालटेन लेकर के घूम रहे। ये जो घूम रहे, ये लालटेन लेकर के घूम रहे हैं ना। बताओ। और ये लालटेन महाराज फुटाने के लिए, तोड़ने के लिए वेदांत आपके पास पीछे पड़ा है कि तुम अपना लालटेन तोड़ो, तो फिर तुम्हें चांदनी की प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो। जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है, अपने पद्मा नदी के ऊपर कविता लिखने के लिए बजरा में बैठे, और वो बजरा उस समय ऐसे होता था कमरा जैसा, और एक कैंडल जला करके कविता लिख रहे थे। बीच पद्मा नदी के ऊपर रात को अचानक एक हवा के झोंका और वो कैंडल निर्वाक बुझ गया। चौंक गए, बोलते कि सारा बजरे के अंदर जो प्रकाश ही प्रकाश। अरे ये क्या है? फिर खिड़की से झांकते, कितना सुंदर पूर्णिमा का चांदनी है। और फिर देखते कि अरे सारे जो है तरंग जो है मोती जैसा चमक रहे हैं। और फिर आकर के लिखते हैं कि अरे इतना बड़ा ज्ञान मिला, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रही थी चांदनी, वो एक छोटे कैंडल के कारण प्रविष्ट नहीं हो पा रहा था। कैंडल जैसे ही बोते मोमबत्ती, वैसे सारा बजरा जो है प्रकाशित हो गए। उनके अंदर ये प्रकाश हुआ कि जब तक ये अहम रूपी कैंडल को न बंद करो, तब तक ये रोशनी जो है चैतन्य रूपी चांदनी के प्रकाश को आप अनुभव नहीं कर सकते। तो महाराज ये कैंडल कितना घातक है समझ लीजिए। कि वो कैंडल कैसे आम, ये मैं यही तो कैंडल है महाराज। इसको इतना ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी दे रखा, इसको जलता रहे, फुलता रहे, जीवित रहे, इसके लिए हम क्या 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 करते हैं। परंतु तो सारा उपनिषद वेदांत ये कहते हैं बस अपना कैंडल को बुझाओ। और इसीलिए ये प्रयत्न है। ये सब प्रयत्न आप क्यों कर रहे? अपने जो आय है उसको ही मिटाना। बताइए, सारे ज्योतिष के सारे को जानने वाले, और यहाँ आकर के कैसे लुंज पुंज लाचार बन करके रह रहे हैं माता महाराज। चलिए संबंध को देखिए। अब इसका भी पेज बताना पड़ेगा आपको, मेरा तो 930 930। देखिए उच्चारण करूंगा, आप लोगों को भी पढ़ना है, अटेंशन देना है उसमें। ननु अत्र कथम पुरुषः स्वयं ज्योतिर् येन जागरित इव ग्राह्य ग्राहक ग्राह्य ग्राहकादि लक्षणः सर्वो व्यवहार दृश्यते चक्षुरादि अनुग्राहकाश्च आदित्याद्या लोकाः तथैव दृश्यन्ते यथा जागरिते तत्र कथम विशेष अवधारणम्।
क्रियते अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। हाँ, शंका करे, ननु शब्द से शंका का प्रकट करे। कथम पुरुषः स्वयं ज्योतिर ये न जागरित। महाराज वो जो पुरुष है स्वयं ज्योति आप कैसे कह रहे हैं? प्रश्न यही है ना। आप आत्मा को स्व प्रकाश स्वयं प्रकाशमान है, आप जो कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं? तो ये जो स्वयं प्रकाश कौन है महाराज? मैं हूं ना। आप ये जो मैं ये स्वयं प्रकाश है ना। तो ये स्वयं प्रकाश कैसे आप बोल रहे हैं? अब उसी का व्याख्यान शुरू हो रहे हैं कि आप चैतन्य स्वरूप है, आप प्रकाश स्वरूप है, उसको आप कैसे पहचानेंगे, जानेंगे? क्यों? क्योंकि कहते हैं जागरण काल में जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं लक्षण सर्वो व्यवहार दृश्यते। जागृत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसके सब व्यवहार आपको पता है। आपके पास जानने, सुनने, समझने के लिए कितना चीज है महाराज? 5 है, खास करके 5 है। तो ये पांचों के द्वारा आप जगत को जान रहे हैं, फिर भी हम ठीक ठीक समझ जान नहीं पा रहे। तो कहते पांचों इंद्रिय और 5 इंद्रियों के ग्राहक जितना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब के द्वारा आप 5 इंद्रियों को के द्वारा इस सब को जान रहे, समझ रहे हैं। तो ग्राह्य और ग्राहक 2 तत्व का देखिए शब्द में लिखते हैं ना। हाँ, ग्राह्य ग्राहकादि लक्षण सर्वो व्यवहार। सभी व्यवहार के पीछे महाराज कोई ग्रहण करने वाला है और कोई कोई ग्राह्य वस्तु है। तो और महाराज दृश्यते चक्षुरादि अनुग्राहकाश्च आदित्यादि लोकाः। और महाराज जैसे चक्षु है, विषय है, परंतु प्रकाश न हो तो दिखेगा अंधेरे में। तो तीनों चीज वहां दिख रहे हैं। जैसे रूप को ग्रहण करने के लिए चक्षुर इंद्रिय है, रूप है, परंतु वहां प्रकाश किसी के न हो तो महाराज रूप आप देख नहीं सकते। इसीलिए चक्षुरादि अनुग्राहकाश्च आदित्याद्या लोकाः तथैव दृश्यन्ते यथा जागरिते तत्र कथम। जैसे जागृत में देखते हैं वैसे स्वप्न में देखेंगे, देखते हैं। तत्र कथम विशेष अवधारणम क्रियते अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति। जब जागृत में ये बिल्कुल सीधा सीधा संभव है, तो फिर स्वप्न में क्यों आप ज्योति, स्वयं ज्योति करके किसी और को क्यों दे रहे क्रेडिट? भाई मैं कर रहा हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। अब तीसरे व्यक्ति को स्वयं ज्योति स्वरूप क्यों आप ऐसा मान रहे हैं? प्रश्न को ठीक से समझिए, उत्तर झट से आएगा, क्योंकि आप ही है उत्तर ना। तो इसीलिए महाराज प्रश्न ये है। और खास करके यही प्रश्न जो है पूर्व पक्ष के रूप में, तो तार्किक कोई भी हो ना, ये जो अच्छा ये तो वेदांत की ईश्वर है, आप लोग क्या बोलेंगे? है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब बाद में मुंह करना नहीं आप लोग, है ना? अब देखो जोर से पूछने से अब डाउट हो गया, है कि नहीं, हाँ या ना? है ना? तो भाई तो मैं तो विश्वास करता हूं जब आंख से आप दिखाओ। प्रश्न में मैं गलत हो तो बताइए। ईश्वर है, आप लोगों ने कहा है, तो भाई इस ये है तो है, मैं देख रहा हूं। और हम बोलते भी भाई अपने आंखों से देखो, देखा हूं तभी मैं मान रहा हूं। तो भाई ईश्वर है कर रहे हैं, तो आप दिखाओ, मैं देखना। वो सब घुमा फिरा कर उत्तर देने नहीं होगा माता जी। उत्तर है आप लोग जो दे रहे हैं, लेकिन और थोड़ा मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। जय कोई भी वस्तु भाई मैंने खुद देखा, उसके ऊपर कितना विश्वास होता है कि मैंने आंखों से देख, खुद अपने आंखों से।
तो आप लोग जो माइक लगा करके इतने दिनों से स्वाध्याय पर ईश्वर है, ईश्वर मान लिया, अगर है तो अपने आंखों से दिखाओ, नहीं तो ये सब बंद करो बकवास। पूर्व पक्ष अथवा ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं महाराज, तो आपके पास क्या उत्तर है? तो कहते हैं ठीक है, तुम ईश्वर को देखना चाहते हो, ठीक है देख लो, दिखा दूंगा। अब ये जो तुम्हारे 5 इंस्ट्रूमेंट है इंद्रियां, इसके द्वारा ये जगत के 5 को तो देख सकते हो ना, जानते हो ना? बोले हाँ बिल्कुल जानता हूं। बोल रहे ठीक है, ये जो हवा है उसको आप आंखों से देख पाते हो क्या? तो कैसे आप जानते हो? स्पर्श इंद्रिय, त्वग इंद्रिय के द्वारा। तो देखो एक लॉजिक है कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही ये चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक ग्रहण नहीं कर सकते। अब हवा अनुभव के बिना आप समझ नहीं सकता, हवा को आप आंखों के द्वारा, तो महाराज ये जगत को ही आप अपने 5 इंद्रियों से देख नहीं पाते हो, असमर्थ इंद्रिय, तो इंद्रियातीत जो वस्तु है उसको आप कैसे इंद्रियों के द्वारा? और इसके बाद सांख्य कारिका आदि में अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातात, मनो अनवस्थानात, अभिभवाच, ऐसे 7-8 वहां तर्क दिए हैं। इसीलिए जो आपके देखने सुनने के बाहर है वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए क्या विचार क्या करना चाहिए? कहते जिससे आप देखना चाहते हो ना उसके लिमिटेशंस को भी थोड़ा समझो कि भाई ये काबिल है कि नहीं, और हमारे इधर नहीं दृष्टि होती है, वो काबिल नहीं है, इसीलिए इसीलिए अपने देखने सुनने की जो औजार है ना उसको थोड़ा परिपक्व करना। इसीलिए तो कहते हैं आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, जो अमृतत्व को पाना चाहते हैं वह आंख को, आंख तो उपलक्षण है, सारे इंद्रियों को बंद करो। और हम आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाहते हैं कि दिखाओ भगवान किधर है। तो इसीलिए महाराज ये तो जागृत का, सो स्वप्न में भी सब कुछ है, अनुभव हो रहे हैं, आनंद का आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन विषय वहां नहीं है। तो पूर्व पक्ष कह रहे जागृत जैसे मान लो ना। तो महाराज इतनी छोटी सी दिल है और हाथी चल गया, हाथी के ऊपर चढ़ करके आप जा रहे महाराज, तो ये कहाँ चला हुआ हाथी कहाँ? अगर जागृत के साथ समान रूप से आप मान रहे वो जागृत में भी ऐसे, तो ये जो बाहर हाथी तो चल गए महाराज, ये दिल तो इतने ही है ना, तो यहाँ कैसे हाथी पांव रखने का जगह नहीं महाराज। तो ये हाथी को आपने कैसे अनुभव किया? इसीलिए केवल सेम जो बताने वाला जागृत में जैसे स्वप्न में ऐसा ही है, इतना आसान नहीं है। जब उसको विचार करो तब पता चलता है कि इतना आसान है। जागृत को आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते, स्वप्न में जाकर के आप जागृत की तरह एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते। तो वहां क्या है, वहां क्या है महाराज? तो उसी का ये शंका उठाया, तो उसी को उत्तर दे रहे हैं, तत्र कथम विशेष अवधारणम क्रियते महाराज, वहां कोई विशेष अवधारणा चिंतन आप क्यों कर रहे हैं जागृत स्वप्न में? तत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। अयम पुरुष, ये जो पुरुष है, जो देखने वाला है, जानने वाला है, वो हमारा स्वयं प्रकाशमान। तो अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति, वो अयम पुरुष शब्द के द्वारा किसको समझना है? हाँ हाँ, वो कभी बाहर कोई और नहीं, मैं हूं। बिल्कुल, ये जो अयम पुरुष है, तो ये जो अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति उच्यते, पढ़िए, उच्यते वैलक्षण्यात् स्वप्न दर्शनस्य जागरिते ही इंद्रिय बुद्धि मन आलोकादि
व्यापार संकीर्णम आत्मज्योति यह तो स्वप्ने इंद्रियाभावात् तद अनुग्राहकादि आद्याभावात् आद्यलोकाभावात् च विविक्तम केवलम भवति तस्माद् विलक्षणम। विलक्षणम, ये जो जागृत और स्वप्न क्यों विलक्षणता है, दोनों भिन्न क्यों है, उसको बताया कि भाई जागृत में वैलक्षण्यात, विलक्षणता क्या है, कहते हैं स्वप्न और जागृत में विलक्षणता क्या है, तो उसी को बता रहे कि भाई जागृत अवस्था में एक तो है आत्मा, चैतन्य है, दूसरा है इंद्रिय, मन, बुद्धि, और महाराज ये जागृत प्रकाश, ये सब है तब जाकर के आप जान रहे हैं। इसीलिए प्रकाश भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए और जानने वाला भी चाहिए, तब जाकर के आप जान रहे हैं जागृत। परंतु हमारा स्वप्न में इंद्रिय भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, बाहरी प्रकाश, उस समय कौन जान रहे हैं, है? तो इसीलिए यही है विलक्षणता। दोनों में, जागृत स्वप्न में क्या विलक्षणता है, तो कह रहे भाई जो जो तुम जागृत में देख रहे हो, इसको ले जाकर वहां बैठाओगे तो वहां तो कुछ भी नहीं मिल रहा है विलक्षण, लेकिन वहां एक ज्ञाता, जानने वाला कोई है जो जान रहा है, और जागृत में जैसे डिपेंड है, निर्भर है, परंतु वहां जाकर के वो कैसे फ्रीडम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर साधक साधना करे, विचार करे, तो ये सब कुछ छोड़ करके वो परम आनंद रूप से वो रह सकते हैं। ये जो हमारे अंदर एक निश्चय हो गया कि विषय के बिना हम आनंदित हो ही नहीं सकते, तो इसको छोड़ करके भी आप आनंद, मोद, प्रमोद को अनुभव कर सकते हैं, अगर इससे वो निर्भर नहीं। अब बताइए, विषय को कितना जल्दी और आसानी से समझा दे रहे हैं कि इसकी औकात आप देख लो। ये जो हम निर्भर क्यों मान रहे हैं, निर्भर क्यों, क्योंकि हमको विश्वास है कि इसी में आनंद है, और तभी हम इसको पाना चाहते, उठाना चाहते हैं। और स्वप्न में जाके दिखा दिया महाराज वहां कुछ है नहीं, लेकिन आप कैसे आनंद का अनुभव कर रहे, इसका मतलब है विषय, इंद्रिय, ये सब बाहरी चीजें, इससे कोई वास्ता आपका। ठीक है, इतना विचार कीजिए, कल फिर चिंतन करेंगे। कल तो संडे है, परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते हर हर।